जोहार जय मूल्यवासी साथियों, मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, और आप लोगों से मैं रूबरू होना चाहता हूँ। साथियों, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 और 2019 में बड़े बड़े वादे किए गए। उन्होंने कहा, देश नहीं बिकने दूंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, काला धन लेकर आऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख रुपया आपके खाते में दूंगा, जीएसटी, नोटबंदी, 370, एनपीआर, एनआरसी, ऐसे कई सारे मुद्दे लेकर आए। और केंद्र की जो बीजेपी शासन है वो इन किसी भी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। आज उनके पास में विकास के मुद्दे नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि मैं आपका साथ और आपका विकास करूंगा। उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। लोगों ने सोचा विकास आ जाएगा। दूसरे दिन लोगों ने फिर सोचा विकास आज आएगा। तीसरे दिन लोगों ने सोचा कि विकास तो आज जरूर आएगा, लेकिन विकास का तो पता नहीं है। पता नहीं विकास कहाँ खो गया। हम आज भी आशा करते हैं कि विकास जरूर आएगा, लेकिन विकास के आने का जो समय है शायद कब आएगा ये तो मोदी ही बता पाएंगे। साथियों, उनके पास में विकास के मुद्दे खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मुद्दे बनाने में जुटे हैं। साथियों, ये जो मुद्दा होगा, अगला 2022 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव। 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के चुनाव। 24 में फिर से चुनाव है। इस प्रकार लगातार हर साल चुनाव है। उसी चुनाव को देख करके वे किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे, इसका गहमा गहमी उनके अंदर चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई और एमएस गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट नाम का एक किताब लिखा था। बंच ऑफ थॉट नाम की उस किताब में उन्होंने लिखा, क्या लिखा? उसने लिखा कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, क्रिश्चियन तुम्हारे दुश्मन हैं, बौद्धिस्ट तुम्हारे दुश्मन हैं। इस प्रकार तमाम जो धार्मिक परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं वे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। इस प्रकार उन्होंने लिखा। 1925 में लिखा गया ये पुस्तक आज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उनके पास में जब विकास के सारे मुद्दे खत्म हो चुके तो वो धर्मांतरण का मुद्दा वो लेकर आ रहे हैं। अभी वर्तमान समय में केंद्र की सरकार, बीजेपी के सरकार का जो मुद्दा होगा वो मुद्दा धर्मांतरण का मुद्दा होगा। और ये जहाँ भी कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोग जहाँ भी सभा संबोधन करेंगे वहाँ पर ये धर्मांतरण का मुद्दा उठाएंगे। और धर्मांतरण का जो मुद्दा उठाएंगे वहाँ पर अलगाववादी नारे लगाए जाएंगे, वहाँ पर दंगे फैलाने वाले नारे लगाए जाएंगे। और हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, वो लोग इन नारों को सुनेंगे और उनके जो नारे होंगे उसको पूरा करने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। हो सके इनके नारों से दंगा फैले। आज मैं आप लोगों को एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वो जानकारी आज संसद भवन से आ रही है। संसद भवन में रायगढ़, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जो संसद है, उस संसद का नाम है माननीय गोमती साय।
गोमती साय ने आज संसद भवन में धर्मांतरण का मुद्दा रखा और उन्होंने क्या कहा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसका संबंध सिर्फ धर्मांतरण से नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से है। इस वक्तव्य में उन्होंने कहा, नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक ये ईसाई मिशनरियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ के भोले भाले वनवासियों को लालच देकर एवं भय दोहन करके धर्मांतरण करने में लगे हैं। साथियों, आइए सुनते हैं इस बेहद खास रिपोर्ट को। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान से सुने ताकि इनका जो मुद्दा है उन मुद्दों को आप समझ सकें। कांग्रेस बीजेपी के जो मुद्दे हैं वे ऐसे ही भड़काऊ और लोगों को तोड़ने वाले होते हैं। आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिसका संबंध सिर्फ धर्मांतरण से नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने मतहतों को लिखे गए पत्र की ओर भी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित गतिविधियों को लेकर के जो पत्र लिखा गया है वह बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की स्थिति भयंकरता को साफ इंगित करता है। महोदय जी, मैं देश के गृह मंत्री जी के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहती हूं कि जिनके द्वारा लगातार बस्तर की हिंसक गतिविधियों को मार्केटिंग किए जाने के फलस्वरूप बस्तर की हिंसात्मक गतिविधियों में कमी आई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के दबाव के फलस्वरूप नक्सली अब बैकफुट में हैं, किंतु नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक ये ईसाई मिशनरियों हैं जो छत्तीसगढ़ के भोले भाले वनवासियों को लालच देकर एवं भय दोहन करके धर्मांतरण करने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ के बीहड़ इलाकों में कई जगह प्रार्थना गृह बनाने का काम चल रहा है। माननीय महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के वनवासी बाहुल्य रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जशपुर क्षेत्र से आती हूँ। हमारा जशपुर जिला पिछले सैकड़ों वर्षों से धर्मांतरण का दंश झेल रहा है। माननीय महोदय, मैं इस क्षेत्र से हूँ जो क्षेत्र स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी एवं बाला साहब देशपांडे जी का कर्मस्थली रही है। कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी संसद के दोनों सदनों में सदस्य थे। उन्हें धर्मांतरण के विरुद्ध आजीवन लड़ाई लड़ती रही तथा हिंदू धर्म को छोड़ चुके लाखों परिवार को मिशन घर वापसी के माध्यम से पुनः अपने धर्म से वापस लाया। महोदय, कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी का एक वाक्य